दायरे में ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए थे। खैर दायरा सीमित था तो ऊपरी स्तरों से 50 पॉइंट के आसपास हल्के होके फ्लैट क्लोज मिला था, जबकि अच्छे ग्लोबल संकेत थे कल सुबह। आज सुबह ग्लोबल समीकरण थोड़े से ठंडे ही हैं और उस बीच फिर से इंडिकेशन है गांधीनगर की तरफ से कि हम थोड़े हल्के दबाव से बेहतर वर्ड है सुस्त शुरुआत करेंगे। महज 25-30 पॉइंट के आसपास के दबाव के बीच गांधीनगर के संकेत घूमते हुए इस समय। दरअसल कल यूएस में भी जैसे हमारा सेशन प्ले आउट हुआ था, ऊपरी स्तरों पर टिके नहीं थे, सेशन का क्लोज दिन के लोज पे हुआ था। लाइकवाइज यूएस पे भी सिमिलर थीम प्ले आउट हुई थी। वहां पे भी ग्रीन के शेड्स थे पर यूएस के बाजार टिके नहीं थे। और एशिया जो है वो बिहेवियर स्क्रीन पे रहेगा। दिखाइए भाई हम लोग की पिच, हमारा क्राउड जोड़ा हुआ है नहीं जोड़ा हुआ है। इस हफ्ते की टिकट्स तो मुझे बताया गया था मंडे ऑनवर्ड्स 5 दिन के टेस्ट के सोल्ड आउट है। अरे बहुत हल्ला मचा है, तो ये डिसअपॉइंटिंग है। चंद्रयान वाले एक तो आपने पिच के क्यूरेटर को समझाया नहीं है क्या कि जब क्राउड आउट को स्वेल हो रहा हो तो आपको थोड़ा सा एंटरटेनिंग गेम रखना है, तो उसके लिए आपको पिच का ध्यान रखना है समय पे। वो अभी भी इनकी आदत है कि ये पहुंच जाते हैं स्पंज लेके और जो पानी है उसको ऐसे करके निकालते हैं। कवर डालना है विदेशियों टाइप शुरू नहीं किया हमने। कवर है ही नहीं, खरीदे नहीं क्या? वो तिरपाल तो चुराया था। तिरपाल में क्या है आजकल, वो प्लास्टिक कंटेंट ज्यादा है, मतलब नायलॉन का, इसलिए वो सूखता नहीं पानी। कॉटन का नायल चाहिए अपने को। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो हम एडजस्ट मुझे करते लगता है हैं। कि आज ऑडियंस चंद्रयान के लिए आई है। नहीं ऐसा कहना गलत है। वो कह रहे थे कि हम आप जब खत्म कर दो उसके बाद भी हम बैठे रहेंगे। जाए तो वैसे तो बैठे ही रहते, जाते कहाँ हैं, सर ऊपर कर ले। सही सा। तो इसी स्टेडियम में हमने जहाँ पिच रिपोर्ट लिखा है, इस पे हम शाम को चंद्रयान की स्क्रीनिंग भी कर देंगे लाइव सीएनबीसी लाइव बिल्कुल शाम 6:04 पे है ना, 6:04 टचडाउन टाइम। हाँ तो उससे पहले ही आप समझ लो कि आवाज 5:20 से लाइव फीड आनी शुरू हो जाएगी शायद। हाँ तो हम 5 बजे हम लाइव हो जाएंगे। मजा आ जाएगा, 20 मिनट हिस्टोरिक है यार। आज आशीष जी भी जुड़ेंगे रनिंग हाँ, कमेंट्री। नहीं मैं कवरेज के लिए मून पे पहुंच रहा हूँ। मून हमने आपके लिए यही उतार दिया। अभी सुबह आपने एक हल्की झलकी देखी, वो इसीलिए बनाएगी कि आशीष जी रनिंग। वो उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब ने कि आप 2 मिनट से ज्यादा मत बोलना, नहीं तो ऑक्सीजन का इशू आता है। तो नहीं, हम नीचे से धरती से बुलवाएंगे आपको। 5 बजे ये भैया आशीष जी लाइव। 10 घंटे 32 मिनट 30, ये है काउंटडाउन चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम। एक लूनर डे वहां रहेगा। लूनर डे मतलब हो गया अर्थ आवर्स के हिसाब से 14 दिन। उसके बाद हो सका तो स्ट्रेच करेंगे क्योंकि फिर लूनर नाइट आएगी और हम जा रहे हैं साउथ पोल पे। लूनर नाइट में -200-250 डिग्री पे चला जाता है वो वाला पार्ट ऑफ द मून। 250। तो वो मशीन्स कैसे बिहेव करेंगे ये पता नहीं। तो हमारा टाइम असेंबली दिन का है, बाकी एक्सटेंड हुआ जितना लाइफ हो अलग बात। चलो भाई फिर 10 घंटा 31 मिनट बाद, 10 घंटा है ना, 10 घंटे बचे, 10.5 घंटे, 52 सेकंड बाकी आज है। तो एक्साइटमेंट इसी का है यार दिन भर यही चलेगा, मार्केट छोड़ देगा अपन आज। कल किसी चैनल ने पता नहीं क्या करा होगा, चंद्रयान 2 का शायद शाम को शो लगा, रात में लेट नाइट शो लगा दिया। अच्छा तो किसी ने देख के बताया अरे यार वो तो फिर से लिंक टूट गया है। अरे मैं तो टेंशन में सब ढूंढा रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, ये लगता है किसी चंद्रयान 2 का डाल दिया मामला। कम नहीं है लोग यहाँ पे। ध्यान रखने का, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब कुछ है। सब बहुत वेटेड ब्रेथ के साथ इंतजार कर रहे होंगे। ओके तो ये अच्छा, तो चांद की पिच हुई। हमारी तो पिच का क्या है? हमारी भी नर्वस है। वो नर्वस इसलिए कि बहुत सारे लोग वहाँ पे खुश नहीं है, मतलब तरह तरह की समस्याएं है, जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। ये तो सच है। एक खत्म होती है दूसरी आती है। प्याज के बाद टमाटर आ गया, टमाटर के बाद प्याज आया, टमाटर के बाद फिर प्याज आ गया। हाँ प्याज। तो वैसे ही वहाँ पे पहले फिच आया, फिर मूडी आया, अब S&P आया, फिर वो गवर्नमेंट की सीलिंग वाला आया। आते रहते बीच बीच में, कुछ मार्केट को उठने नहीं देते। रिटेल कंपनी के रिजल्ट्स आया, वो कह रहे हैं कि यार क्रेडिट कार्ड से पैसा मिल नहीं रहा ज़्यादा। तो कुल मिला के यूएस मार्केट ना वो एक अटक गया है। उसको एक नया ट्रिगर चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए जीवन में क्या है। ये सब ने अपने रिजल्ट्स दिए, जो मैसी और स्पोर्ट्स वाली एक कंपनी है, तो उन लोगों का कहना है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है और साल भर में बड़ा मुश्किल होने वाली है। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा, इसलिए पिच आपकी जो है गीली और घरी घास वाली है। क्या बताया जाए, लेकिन हमको क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमें क्या लेना देना इन सब के वजह से, क्योंकि हमारा मार्केट बिल्कुल इस समय मिड कैप स्टॉक्स में जो धूम मची हुई है, जो एक क्रेजीनेस है ना, वो हमें लगता है कंटिन्यू है। बट ये है कि वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मिड कैप की रैली फिजल आउट हुई तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। तो उससे बचना है, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो सेंसेक्स ये सब फ्लैट्स हैं। बताइए। अपना कोई लफड़ा नहीं है, अपना क्या, अपना बल्ला है, बैटिंग लेके जब चाहे निकल लेंगे।
ये अपने हाथ में है ना, काय ये को तो घुसे है, जैसे देखा टफ बॉलिंग आने मन ही खेलता। बस हाँ, हमें नहीं खेलना, बैट लेके घर चलेगा। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा, जब मार्केट थोड़ा समझ में आए तो ऐसा कर लेने का कभी कभी। अच्छा, स्टॉक्स पे आ रहा हूं। पहला लाल है, और आज वेडनेसडे, फ्राइडे नहीं है इसीलिए लाल है। सूला में नहीं आज, लेकिन रीजन कुछ और है। जो राजीव सामंत साहब प्रमोटर हैं, कल शाम को मैं अपडेट देख रहा था, 8,35,000 शेयर्स, यानी कि 0.99% स्टेक, 1% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई है, ऐसे बीएसई डिस्क्लोजर में शाम को आया। 25.95% स्टेक था, उसे रिड्यूस कर दिया 24.97 पर। ओपन मार्केट के जरिए सामंत साहब ने अपना स्टेक रिड्यूस करा है। सूला विनयार्ड्स को लाल। अब हो सकता कौन बायर है ये नहीं पता मुझे, ये मेरे को एक्सचेंज पे जो अपडेट आया था वो देख के बता रहा हूँ। कोई हो सकता है तो रमखा बायर हो, फिर भी हम लाल लेके चलते हैं। प्रोमोटर्स का एग्जिट लॉजिकली सेंटिमेंटली नेगेटिव रखा जाता है, इसीलिए लाल है। आप लोग से वॉच आउट करिएगा, मैं तो खबर के हिसाब से लाल हरा कर रहा हूं। दूसरा, एंजल वन को लाल रखा है। भाई हेडलाइन में ब्राइटकॉम ग्रुप की चर्चा हो रही थी, हर्षदा ने स्टॉक्सी न्यूज में ब्राइटकॉम बोला था, लेकिन एंजल वन भी है साथ में। एंजल वन के साथ हुआ है कि सेबी ने फिर से कहूं या कहूं सिर्फ वार्निंग दी है एंजल वन को कि ज्यादा केयर और डिलीजेंस के साथ अपने बिजनेस को कंडक्ट करें। इन्वेस्टिगेशंस हुए थे सितंबर 14 से मार्च 8 के बीच में, और कई सारे वेरियस वायलेशंस पाए गए। ठीक है, ऑनबोर्डिंग, मार्केट शेयर एग्रेसिव, इसमें हो जाता होगा, लेकिन फिर भी वार्निंग रेगुलेटर की है, तो लाल लेके चलते हैं आज के सेशन में। तीसरा हरा है, और वो है टीवीएस मोटर्स। कोई नई चीज नहीं है, जो लोग क्लोजली ट्रैक कर रहे होंगे, टीवीएस मोटर्स ने ट्वीट भी कर रखा था, बता भी रखा था, आज एक लॉन्च का दिन है। तो टीवीएस मोटर्स का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च होने जा रहा है आज 9:15 पे वो लॉन्च शेड्यूल्ड है। कोई डिटेल्स नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है स्कूटर की, वो तो क्या लॉन्च के साथ शायद पता चलती हुई नजर आए। पर ओला S1 प्रो, एथर का जो 450X आया था, इन सब के साथ शायद टीवीएस मोटर्स का ये प्रोडक्ट कंपीट करता हुआ नजर आया। हरा रखा है टीवीएस मोटर्स को। 3 हो गए मेरे। ओके, 3 हमारे भी हैं। अब एनबीसीसी, इसमें कल एक खबर आई कि इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ मिलके काम करने का एक समझौता किया है। तो मेट्रो क्या, तो जहाँ जहाँ जाती है ना उसके आसपास उनके पास थोड़ी ज़मीन होती है, तो वो कई सारी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें डेवलप करते हैं। तो इसके लिए एनबीसीसी उनके साथ जुड़ गया। एनबीसीसी क्या करते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं कहीं कहीं पे, और सलाह देते हैं कहीं। बहुत थोड़ा सा काम इनका है जो सीधे कंस्ट्रक्शन का है। तो चूँकि ये स्टॉक रडार पे मोमेंटम में है, देखिए कल 7% ऊपर गया। कई बार आप देखिए छोटी छोटी जो सरकारी कंपनियाँ, छोटी नहीं मतलब साइज़ में बड़ी, टिकट साइज़ में छोटी सरकारी कंपनियों में बहुत मोमेंटम है। कल BHEL भी 10% चल रहा था। तो एनबीसीसी को इसलिए हमने ग्रीन में रखा है इस खबर के चलते। BML अगला स्टॉक है, को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, जिनको कमांड पोस्ट व्हीकल सप्लाई करने हैं। हालांकि ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं, 100 करोड़ का ही है, लेकिन ऑर्डर है, और BML में अच्छी तेज़ी भी है, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेस। इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए NCD के जरिए जुटाने की अप्रूवल लिए बोर्ड से। 3,000 करोड़ रुपए NCD जुटाएंगे। कल भी हमने चर्चा की थी कि जो बहुत सारे लोग NCD जारी कर रहे हैं 7.5 पौने 8% तक पे ले रहे हैं। इतने हाइस पे अगर आप इशू ले रहे हैं पैसे का, तो मतलब ये कि आगे आपको बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है और आपका काम बढ़िया चल रहा है। तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं आज इन 3 खबरों के चलते। पिरामल एंटरप्राइज, अब बताइए। अच्छा, टीवीएस मोटर्स जो अपना स्कूटर है ना, दुबई में लॉन्च कर रहा है। वो महिंद्रा कभी लंदन चले जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ये दुबई जा रहे हैं। यहाँ बिकता नहीं क्या? पता नहीं, ग्लोबल लॉन्च है इसलिए हिंदुस्तान से नहीं कर सकते। पता नहीं, दुबई से कर रहे हैं, ग्लोबल ऑफरिंग है उनकी। खैर देखते हैं क्या निकल के आता है। काफी हद तक स्ट्रीट अनुमान तो लगाई रही है। दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनकी तरफ से, नाम को लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई क्रियॉन या जॉनिक नाम हो सकता है। सब तुक्केबाजी चल रही है, देखते हैं वो लॉन्च कैसा रहता है। अगला स्टॉक इंडस टावर्स, ग्रीन रखा है इसको। लो लेवल से रिकवरी और थोड़ा स्टेबलाइज भी हुआ है, पहले तो बहुत पिटा था, आपको याद होगा।
इंडस टावर्स को लेकर ऐसा वोडाफोन आइडिया ने कल अपडेट आया कि वो अपने 2400 करोड़ रुपए के ड्यूज सितंबर तक पे ऑफ करना चाहते हैं। ये न्यूज एजेंसी की तरफ से अपडेट आया था, ना कि कंपनी डिस्क्लोजर के तौर पे। तो ये स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है। अब इसमें ये कहीं मेंशन नहीं है किसके ड्यूज, सरकार के, किसी प्राइवेट इंडस टावर के, किसके ड्यूज बकाया चुकाने की तैयारी हो रही, ये नहीं पता, पर इट्स सेंटिमेंट पॉजिटिव। इंडस टावर्स ने प्रोवाइड फॉर कर रखा था जो बकाया था वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया इनके टावर्स का इस्तेमाल करते थे, टेनेंट थे, उसमें बकाया चल रहा था, वो पैसा वोडाफोन आइडिया दिक्कत में आ गया था, पैसा आ नहीं रहा था। तो खबर अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। इंडस टावर को सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे ग्रीन लेके जा रहा हूं। जाइडस लाइफ साइंसेज बहुत अच्छे मूव, तांता लगा हुआ था, आपको याद होगा हम लोग जब मेंशन करते थे अप्रूवल्स का, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। कल अपडेट आया कि वो जो ट्रांजैक्शन था माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस को एक्वायर करने का, उसमें मेरे ख्याल से 6.5% के आसपास इक्विटी एक्वायर करने का वो ट्रांजैक्शन, वो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो है 65 लाख के आसपास, वो कल्मिनेट कर दिया है विद इन 2 months ऑफ जब वो शेयर परचेस एग्रीमेंट साइन किया। हम न्यूज पर रिएक्ट कर चुके हैं जब एक्विजिशन की खबर आई थी। ये सिर्फ वो सौदा कंप्लीट होने की बात है। जाइडस लाइफ साइंसेज फिर भी कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन ही रखता हूं आज के लिए। और भारत गैस को ग्रीन ले जा रहा हूं। भाई ये स्टॉक काफी पिटा है, अब रीजन यही था या कोई और रीजन से पिट रहा हो अलग बात। कल शाम को अपडेट आया कि किसी न्यूज़पेपर ने जब छापा था कि कुछ प्रमोटर फैमिली में ट्रबल ब्रू अप कर रहा है, रौनक सिंह फैमिली में, तो कंपनी ने अपना डिस्क्लोजर दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है कल फाइनली कि अननेसेसरली ड्रैग करा गया उस न्यूज आर्टिकल में हमें, हम उस फैमिली सेटलमेंट और लिटिगेशंस का हिस्सा है ही नहीं। भारत गैस इज नॉट पार्ट ऑफ वो सारे जो इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा सा लंबा चार्ट खोलिएगा तो पिटा हुआ स्टॉक है। अब वो पिटने का, इसलिए मैंने कहा रीजन यही था स्पेसिफिकली, और भी कोई रीजन थे वो अलग बात, लेकिन एक ये खबर है कंपनी की तरफ से आती हुई, इसीलिए से मैं ग्रीन रखता हूँ। 6 निपटा दिया 6, ओके। पांचवा, चौथा पहला मेरा है सिप्ला। सिप्ला में आपने सुना होगा कि जो हमीद फैमिली है उस अपना स्टेक बेचना चाहती है, तो उसमें ब्लैक स्टोन का नाम आ रहा था, उसमें एक नया नाम जुड़ गया है टोरेंट फार्मा का। तो आज इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है कि अब टोरेंट फार्मा भी उस दौड़ में शामिल हो गए कि ये भी खरीदारी कर सकते हैं। पता नहीं कौन खरीदेगा, ऐसी खबरें कई बार आई हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर बिके तो जितना ज़्यादा बिडर्स बढ़ेंगे उतना अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट होगा। तो सिप्ला इसलिए रखा है ग्रीन पे इस खबर के चलते। पांचवा स्टॉक है वैलिएंट ऑर्गेनिक। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है कल, बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग जाइए, बीएससी में इनके सब पढ़ा हुआ है, उसको पढ़िए। मज़ेदार बात यह है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में खुद मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि इस कंपनी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, समझ में नहीं आता कि कौन कंपनी चला रहा है, कौन मालिक है, कौन मैनेजमेंट देख रहा है। तो टू मैनी फेसेस, टू मैनी पीपल मैनेजिंग टू मैनी थिंग्स। और फाइनली उन्होंने एक वन वर्ड में था कि लाला जी की दुकान की तरह चल रही है ये। इस चक्कर में क्या हुआ कि जब बहुत अच्छा समय था केमिकल कंपनीज़ का तो कैपेक्स नहीं किया गया, जब बहुत अच्छा समय था तो चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया, और परिणाम यह था कि 1800 वाला शेयर 400 रुपये में आ गया है। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। अच्छी बात यह कि मैं तो इसको बहुत रिगार्ड करूँगा कि ऑनेस्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में इस तरह की चीज़ें देखिए, आपस में सब बहुत है। तो ये देखिएगा कि थोड़ा सा दबाव भी रह सकता है, क्योंकि ये क्लैरिटी मार्केट को चाहिए। तो इसलिए वैलिएंट को मैं रेड में रख रहा हूँ। ये लाला जी से दुकान नहीं चलाते क्या? ये लाला जी की दुकान में पता नहीं होता कि लाला जी का लड़का चला रहा है कि ललाइन जी चला रही हैं, सेठानी जी क्या कर रही हैं, सेठ जी क्या कर रहे हैं। मतलब एक प्रोफेशनल एक मैनेजमेंट होना चाहिए जो धंधा कर रहा है। वो 5 लोग मैनेज कर रहे हैं, वो मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर ये कंसर्न निकल रहा है, चिंता की बात है। अच्छा, छठवां स्टॉक है, फटाफट बताते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप की लीडिंग कंपनी हिंडाल्को। हिंडाल्को ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, एक रिसाइकलिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे कॉपर और ई वेस्ट की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे तेज़ी से बढ़ता बिजनेस है, और इसमें हिंडाल्को को जैसी बड़ी कंपनी का उतरना बिरला जी का, ये अपने आप में हिंडाल्को के लिए एक बहुत बड़ा एज है। तो ये इन्होंने अपनी एजीएम में 64वीं एजीएम जो हुई उसमें अनाउंसमेंट किया है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के अगले 4 स्टॉक्स में 3 जो है, 2 तो मिड कैप ही है, सी इन्फो, सीएमएस। मिड कैप क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो, साइज में मत जाइएगा, और बीएचईएल। ये तीनों हमने सिर्फ मोमेंटम चेंज करने के लिए डाले, बट इसमें अल्ट्रा केयरफुल आपको रहना है कि पता नहीं मार्केट कैसे बिहेव करे। तो आपको ये बीएचईएल देखिए कल 10% चला था, सी इन्फो लगातार चलता जा रहा है,
CMS इन्फो सिस्टम्स भी, तो ये सबको केवल मोमेंटम चेस के लिए रखा है। 10th स्टॉक है LTI माइंड्री, इसमें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, 6,300 रुपये का टारगेट है LTI माइंड्री में। उनका मानना है कि ये क्रॉस सेलिंग से काफ़ी इनको फ़ायदा हो रहा है और हाईएस्ट मार्जिन एक्सपेंशन पोटेंशियल है इनमें। तो मतलब कितना 1,000 रुपये से ऊपर, 1,200 रुपये ऊपर टारगेट गया, 25-30% का, तो इसको रख सकते हैं ग्रीन में, देखते हैं क्या होता है। हो गए? यप, टाइम कम है। टाइम कम है तो फिर अगला स्टॉक जो है वो है भारत गैस के बाद राइट्स। लोएस्ट बिड छोटा है, जैसे इन्होंने मेंशन किया BML के लिए, वैसे राइट्स के लिए भी छोटा है, लेकिन खबर है लोएस्ट बिडर है एक टेंडर जो रेलवे बोर्ड ने फ्लोट करा था उसके लिए 65.4 करोड़, प्रिसाइजली कहने छोड़ देते 65 करोड़ का ऑर्डर इनके पास आएगा, एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू, ग्रीन रखा। SJS एंटरप्राइजेस कल जहां पे लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें एवरग्राफ होल्डिंग्स जो कि प्रमोटर एंटिटी है उसने 91-92 लाख शेयर्स बेचे थे, 29.5% हिस्सेदारी बेची गई थी। कल उसमें मार्की नेम्स चेक इन करते हुए नजर आए, HSBC, मॉर्गन स्टैनले, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, ये सब तरह के नाम है जिन्होंने वो हाथों हाथ स्टेक्स खरीदे हैं। ये कंपनी एस्थेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, 2 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह के लिए। तो बेसिकली ऑटो एंसिलरी के अलावा यार वो मेडिकल डिवाइसेस जो एस्थेटिक जहां जहां इस्तेमाल होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह, उन सबके लिए बनाने का काम, हाल की लिस्टेड कंपनी। इसके बाद एक्सिस केज टेक्नोलॉजी, इसने अपने ग्लोबल ऑटोमोटिव फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए एड सॉल्यूशंस नाम की कंपनी का अधिग्रहण करा। ये एड सॉल्यूशंस दरअसल एक जर्मन कंपनी है जो ऑटोमोटिव डिजाइन और डेवलपमेंट में स्पेशलाइज करती है। कहा जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की इंजीनियरिंग, टेस्टिंग वगैरह में डीप डोमेन एक्सपर्टीज है इसका। ठीक है, कई सारे ग्लोबल OEMs को सप्लाई करती है, तो एक एक्सिस भी मिलेगा। एक्सिस केट्स को रख रहा हूं ग्रीन में। और फाइनली सोमानी सिरामिक्स ने एक नेपाल की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करा है, मिल के नेपाल में वॉल और फ्लोर टाइल्स और उससे जुड़े लाइट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर और बेचने के लिए फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश, सोमानी को ग्रीन कर दिया। क्विकली थोड़ा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक